ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि खुद को समय दीजिए, क्योंकि खुद को समय देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी खुद की ज़रूरत, हमारी पहली ज़रूरत हम खुद हैं। अगर हमारा कोई मददगार है ना, अगर हमारा कोई शुभचिंतक है तो वो हम खुद हैं। हमारे से बेहतर अपने लिए अच्छा कोई नहीं सोच सकता। और हम क्या करते हैं उस समय जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम सबसे सलाह मशवरा करते हैं, सबसे सलाह मांगते हैं, सबसे एडवाइस लेते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं हमारा सबसे बड़ा एडवाइज़र, हमारा शुभचिंतक हम खुद हैं। अपनी ज़रूरत हम खुद हैं। तो अपने आप पर ध्यान दीजिए, खुद को समय दीजिए। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जिससे आपको समझ आएगा कि हमारी सबसे पहली ज़रूरत हम खुद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये छोटी सी कहानी। तो चलिए, एक किसान था और उसके पास ना एक घड़ी थी, और वो घड़ी उसे बहुत प्रिय थी, क्योंकि वो उसे किसी तोहफे में मिली थी। और अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो हमें तोहफे में मिलती है, तो उसकी कीमत नहीं होती, वो अनमोल होती है। तो जो रामू किसान की जो घड़ी थी, वो बहुत महंगी तो नहीं थी, लेकिन हाँ, वो उसके लिए बहुत अनमोल थी, क्योंकि वो उसे किसी तोहफे में मिली थी, क्योंकि किसी प्रिय ने उसे तोहफे में दी थी। और वो यहाँ वहाँ हर जगह उस घड़ी को ढूंढ रहा था, बहुत शिद्दत से अपने घर पर ढूंढ रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी घड़ी घर पर है, लेकिन वो घर जाता है, घर में भी ढूंढता है, इधर उधर हर जगह ढूंढ लेता है, और वो हार जाता है, क्योंकि उसे वो घड़ी नहीं मिल रही होती, और वो उम्मीद छोड़ देता है। फिर रामू किसान अपने आंगन में देखता है कि उसके घर में उसके बेटे और उसके दोस्त खेल रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खेल रहे होते हैं। तो वो मुस्कुरा कर ना बच्चों से कहता है, बच्चों चलो एक काम करोगे? तो बच्चे कहते हैं, क्या? तो वो कहता है कि जो मेरी घड़ी पहले ढूंढ के देगा उसे मैं एक चॉकलेट दूंगा। तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बच्चे फटाफट से ना घड़ी ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि हमें चॉकलेट मिलेगी। फिर वो सब जगह घड़ी को ढूंढते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सारे प्रयास करने के बाद भी ना कोई घड़ी नहीं मिल रही होती। तो रामू निराश हो जाता है, क्योंकि एक एक करके ना हर बच्चा उसके पास आके कहता है कि मुझे नहीं मिल रही। और जो रामू किसान होता है वो निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी घड़ी उसे कभी नहीं मिलेगी, और वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उस घड़ी को बहुत शिद्दत से ढूंढता है, क्योंकि वो किसी प्रिय की दी हुई थी। और वो बाद में हताश परेशान हो जाता है। तो उसके बाद में ना एक बच्चा उसके पास में आता है। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा आता है और कहता है, काका मुझे आप एक मौका दोबारा दीजिए, मैं अकेले इस काम को करूँगा। फिर वो बच्चा अंदर चला जाता है घर के, और थोड़ी देर बाद ना बाहर निकलता है, और बाहर निकल कर घड़ी के साथ वापस आता है। और रामू किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और वो खुशी से उस बच्चे को 2 चॉकलेट देता है और पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। फिर वो बच्चा रामू किसान से कहता है, मैं अंदर कमरे में जाकर शांति से बैठ गया, और सबसे पहले मैंने अपने मन को शांत किया, और वहाँ पर कोई नहीं था, मेरे आसपास कोई नहीं था। मैं आराम से शांति से वहाँ पर बैठ गया, और वहाँ बैठकर अपने मन को शांत किया और अपने चित्त को एकाग्र किया। उसके बाद जो घड़ी की आवाज़ होती है उससे कनेक्ट किया, और बहुत शांति से बैठ कर ना मैं घड़ी की आवाज़ को सुनता गया। और मुझे आवाज़ आई टिक 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 की, तो मैं उस घड़ी तक पहुंच गया, और वो अलमारी के पीछे पड़ी थी, और मैंने वहां से जाके उस घड़ी को उठा लिया। तो ऐसा ही हम सबके साथ में है। हमारे मन को भी शांति की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत। अगर हमारा मन अंदर से शांत रहेगा ना, तो हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर हमारा मन, हमारा दिल, हमारा चित्त एकाग्र रहेगा किसी भी काम में, हमारा मन शांत रहेगा ना, तो हम किसी भी समस्या का समाधान आराम से ढूंढ सकते हैं, आराम से। तो एक वक्त दिन में ऐसा रखिए जब आप खुद को वक्त दे सको, अपने आप के बारे में सोच सको, शांति से बैठकर, जहाँ कोई भी ना हो, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आप हो, जो अपने बारे में सोच सको, अपने आप से बात कर सको, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी खूबियों को आप अच्छे से देख सको। हड़बड़ाहट में क्या होता है ना, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं और समस्याओं का समाधान इधर उधर ढूंढते हैं, सबसे पूछते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही जवाब है, हमारे अंदर ही सवालों के जवाब हैं, और हमारे अंदर ही सारी समस्याओं के, सारे परेशानियों के जवाब हैं, उनका समाधान है। हम अपने अंदर उलझे हुए रहते हैं हमेशा। बहुत सारी चीज़ें ना हम सुलझा सकते हैं अपने आप से।
हम क्या करते हैं, अक्सर सबसे पूछते हैं, करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सबसे बड़े मददगार अपने लिए खुद हैं। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत अपने लिए हम खुद हैं। आप जानते हो कि आप अपने लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। आप अपनी कदर करो, अपनी अहमियत को समझो, अपने आप को समय देना सीखो। जिस दिन आप अपने आप को अहमियत देना सीख गए, अपने आप को समय देना सीख गए ना, तो उस दिन से आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप को समय दो। जितना वक्त आप उलझे हुए रहते हो, परेशान रहते हो, उलझनों में रहते हो ना, तो उतना वक्त अगर आप अपने आप को देना शुरू कर दोगे ना, शांति के माहौल में बैठकर अगर आप करोगे ना, सोचोगे समझोगे ना, तो देखना आपको सारे रास्ते नज़र आएंगे। आपको कभी कभी क्या होता है ना, जब आप उलझे हुए होते हो, परेशान होते हो ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और कभी कभी तो आपको साईं भी संकेत देते हैं, वो भी आपके समझ में नहीं आता, क्योंकि उस टाइम ना आपका दिमाग, आपका मन परेशान होता है। और आप कभी भी नोटिस करना, जब भी आप शांति में होगे ना, जब आपका मन शांत होगा, तो देखना आपके मन में कितने आइडियाज़ आते हैं, बहुत कुछ नई नई चीज़ें आती हैं। तो जब आपका दिमाग खाली होगा, शांत होगा ना, तब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नई नई चलेंगी, नए नए विचार आएंगे। अगर आपका दिमाग परेशान होगा, दुखी होगा ना, तो आपको उस वक्त ना कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमेशा साईं यही कहते हैं कि अपने मन को हमेशा खाली रखो, अपने अंदर ना कोई बोझ मत रखो, अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो, अपने आप को खाली रखो और ख़ुद को समय देना सीखो। जब तक आप अपने आप को समय नहीं दोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो अपने आप को समय देना सीखो। एक ऐसा टाइम बनाओ जो खाली समय सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप के लिए हो, वो सिर्फ आपके लिए हो। आप अपने आप को समय दो, सिर्फ खुद के लिए, अपने आप के लिए समय निकालो। और उस वक्त ना कोई आपके पास ना हो, वो वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। सिर्फ आप अपने आप को समय दो। हम पूरा दिन में सबको समय देते हैं, लेकिन अपने आप के लिए समय निकालो। जब वो समय आप अपने लिए निकालोगे ना, वो समय सबसे ज़्यादा अनमोल होगा, सबसे ज़्यादा। और उस समय में ना आप सब कुछ सुलझा सकते हो, आप सब कुछ सुधार सकते हो, वो सब आपके हाथ में होगा। देखना आपके मन को, आपका मन जब शांत होगा ना, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो सब खत्म हो जाएगी। देखना आप, और अपने साईं को कहो, जब आप शांति से होते हो ना, शांत मन से होते हो, तब साईं से बातें करना। फिर देखना आपको आपकी साईं सुनेंगे। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप और आपके साईं हो, और आप अपने साईं से बातें करो। फिर देखो कितना कुछ होता है, कितना कुछ बदलाव होता है आपकी ज़िंदगी में। फिर देखना कि साईं भी, आपको ऐसा लगेगा कि सामने साक्षात आपके सामने साईं बैठे हैं और आप अपने साईं से बातें कर रहे हो। धीरे धीरे करके आपको सारे रास्ते नज़र आएंगे, आपको उन अंधेरों में भी ना उजाले नज़र आ जाएंगे। आप धीरे धीरे चलना शुरू करो अपने साईं के भरोसे, और साईं से बातें करो। साईं आपको संकेत भी देंगे और आपको रास्ते भी दिखाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके मन का शांत होना, क्योंकि कभी कभी हमें साईं संकेत भी दे रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमारा मन अशांत होता है। तो सबसे पहले है अपने आप को स्थिर करो, अपने मन को शांत करो और ख़ुद को समय दो। अगर आप खुद को समय दोगे ना, तो आपको साईं के संकेत भी समझ आएंगे। साईं आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।